अखिल भारतीय कृति समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। जो न माने झंडे से, जो न माने झंडे से, नीतीश कुमार होश में आओ, तुम नरेंद्र मोदी होश में आओ, स्मृति ईरानी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। अपनी अधिकार लेके रहेंगे, अपनी अधिकार अपनी अधिकार अपनी अधिकार कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, कैसे लेंगे। कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा। हम लड़ेंगे। 5900 में दम नहीं, 5900 में दम नहीं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसको लागू किया और महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया। उस समय काम नहीं था। आज जो है कि 48 वर्ष के बाद काम हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार हम लोग को ICDS जो 6 से बाहर, उसके अलावा भी राज्य सरकार हमसे जनगणना, जाति गणना, पोलियो जो भी होता है सरकार का आयोजन वो हमसे कराता है। और इसके बदले हम लोग को क्या कहते हैं 200 का रोज भी नहीं देता है। जो एक न्यूनतम मजदूरी पार्लियामेंट तय करती है उसका भी अवहेलना करता है। कहता है 4 घंटा और काम लेता है 10 घंटा 12 घंटा। आप लोग का काम क्या क्या है? फील्ड में जाते तो क्या क्या काम करती हैं आप लोग? फील्ड में हम लोग गृह भ्रमण करते हैं, वहाँ का सर्वे करते हैं, गर्भवती प्रसूति बीमार बच्चों का क्या कहते हैं पता लगाते हैं, उसका ग्रेड निकालते हैं, पोषण के बारे में बताते हैं और क्या कहते हैं उसका महिलाओं के साथ बैठक करते हैं। कोरोना काल में हम लोग घर घर जाके कौन कहाँ से आया, कौन गाड़ी से आया, कितने आदमी साथ में आया, किसका हाथ छुआ, किसका गोर छुआ, ये सब पता हम लोग लगाए, है ना। नेता लोग बैठा हुआ रहा भीतर, क्योंकि मुंह में जाब ही लगा करके कि हमको कोरोना पकड़ लेगा। और हम लोग ने कोरोना काल में काम किया, लेकिन कोरोना काल का एक भी प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं दिया। कितनी भी सेविका हमारी कोरोना काल में मर गई कोरोना में ड्यूटी करते करते। लेकिन ये दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिल करके हम लोग को आज तक कुछ नहीं दिया। वही 5950 दो सरकार मिल के अभी तक ये भिखमंगी सरकार दोनों है। विश्व गुरु कहाने वाले मोदी जी, हम महिलाओं का गुरु कौन बनेगा? हम पूछते हैं कि महिलाओं का गुरु कौन बनेगा? तुम्हारे देश में महिला भूखे मरती है और तू विश्व गुरु बनने चला है। करोड़ों अरबों रुपया फूंक दिया, नारी सशक्त कर रहा है। और नारी सशक्त ही हो रहा है कि नारी रोड पर बैठी हुई है। अभी जो आपका जो मानदेय है वो कितना है? 5950 5950 रुपया है बस। केंद्र राज्य दोनों का है। केंद्र सरकार कितना देती है? 45 रुपया देती है। हाँ, राज्य सरकार बाकी के बाद देती है, तो उसमें गुजर बसर हो जाता है उतना में? अभी बताइए, आप ही लोग बताइए कि महंगाई में 5950 में क्या गुजर बसर होगा? 5950 में क्या गुजर बसर होगा? 4 बेर ऑफिस आना जाना, 4 बेर आइए तो 200 रुपया आने जाने में। 500 रुपया आज तक TADA हम लोग को मिला है? अभी तक नहीं मिला। नहीं, TADA नहीं है। अच्छा, चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑफिसर जो है यहाँ, उनसे आप बात की थी? हाँ, तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि केंद्र का योजना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाती है, तो आप लोग सरकार में जाइए, वो क्या करेंगे। आपकी जो 5 सूत्री मांगे है वो क्या क्या है मुख्य रूप से? हम लोग का है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, अच्छा, सरकारी कर्मचारी घोषित करो। और हमारी मांग है कि महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति करो। उम्र का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। प्रोन्नति में उम्र नहीं होता, देखा जाता है 2 साल बचा हुआ रहता है तो सिपाही से दरोगा बन जाता है ना, BDO से कलेक्टर बन जाता है। बिल्कुल। और तीसरी मांग क्या है? हाँ, तीसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट, सबसे तो विडम्बना हमारी देश की है, इस संविधान को इन लोग ने रगड़ दिया कि संविधान बना था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये बना था ना। लेकिन न्यायपालिका को धज्जी उड़ा दिया ये मोदी और नीतीश ने
जब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आंगनवाड़ी सेविका सरकार की ये अनभिज्ञ अंग है, इनको ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार अभी तक हम लोग को लागू नहीं किया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, दूसरा साल तीसरा साल बीतने जा रहा है, लेकिन ये सरकार अभी जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका को भी धज्जी उड़ा दिया मोदी ने और नीतीश कुमार ने। चौथी मांगे आपकी क्या है? चौथी मांगे है कि हम लोग को रिटायरमेंट दिया जाए, पेंशन दिया जाए, रिटायर के बाद पेंशन दिया जाए। जो सेविका सहायिका रिटायर हो करके घर बैठती है उसको वृद्धावस्था में जीने का कुछ अधिकार चाहिए ना, अधिकार चाहिए। पर आंगनबाड़ी सेविका को 4 घंटे ही मात्र काम करना है, लेकिन 4 घंटे तो नाम के लिए होता है। हम सारी सेविकाओं को 12 घंटे काम करना पड़ता है। पोषण ट्रैकर ऐप पर और भी सारी योजनाएं जो सरकार को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए जो दिया जाता है, उसका लाभ हमारी सेविका को नहीं मिलता है, केवल काम कराया जाता है। और पोषण ट्रैकर पर जो हमारी सेविका के पास मोबाइल नहीं है उपलब्ध, और मोबाइल जो बीते वर्षों में मिला हुआ खराब हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन सेविकाओं को दबाव दिया जाता है जो किसी और से भी मोबाइल लेके काम करना है तो करना है, और सेविका मजबूर होकर विवश होकर काम करती है। लेकिन सरकार का ध्यान हमारी काम पर नहीं है, केवल हमारी उनको काम से मतलब है और दाम से मतलब नहीं है, उनको काम से मतलब है। और सरकार से जब मांग करने जाती है हमारी सेविका, तो बिहार सरकार के द्वारा कहा जाता है कि यह तो केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन जब केंद्र प्रायोजित योजना है तो क्यों बिहार सरकार हम लोगों सारी सेविका से काम लेते हैं। हमारी मांगे हैं जो हमारे मानदेय से वेतन किया जाए और हमारी सेविका को ग्रेच्युटी दिया जाए, पेंशन लागू किया जाए। और बहुत सी सेविका ऐसी है जो रिटायर करने के बाद जो जीवन भर अपने आंगनबाड़ी के काम करके इन्होंने अपने सारा जिंदगी आंगनबाड़ी के काम करते करते ख़त्म कर दिया, और जब रिटायर होंगी तो उनकी बहू और बेटा पूछेंगी, माँ इतना दिन से काम किया तुम्हें क्या मिला। तो इसलिए हम लोगों को सरकार से मांग है, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, जो अपने अपने हिस्सा का हमको योगदान दे और मांग पूरा करे, ताकि हम सारी सेविकाओं को नई से लेकर पुरानी तक पेंशन लागू किया जाए, जो रिटायर होने के बाद हमको सरकार तोहफा में दे चाहे जैसे भी दे। मेरा नाम कुमारी प्रतिभा, मैं प्रखंड उप सचिव। एक बार मैं सुनिए ना, सरकार को आह्वान करना चाहती हूँ गीत के माध्यम से और जागरूक करना चाहती हूँ माताओं बहनों को। क्या बतलाए क्या समझाए बहना, धरने पर बैठे हैं हम सब, क्या समझाए बहना, धरने पर बैठे हैं सब। हम सब सरकार से अपना मजदूरी मांगा करते हैं, क्या बताएं बहना, सरकार बनी है बाहरी, क्या समझाएं बहना, सरकार बनी है निकम्मी, क्या समझाएं बहना, धरने पर बैठे हैं हम सब सरकार से अपनी मजदूरी मांगा करते हैं। हम सब सरकार से अपनी मजदूरी मांगा करते हैं। 5900 कमाई में सेविका भूखे मरती है, 5900 कमाई में सेविका भूखे मरती है। काम के बदले सरकार हमें दाम क्यों नहीं देती है। हम सब सरकार से अपनी मांगे मांगा करते हैं, क्या बतलाएं बहना, सरकार बनी है बाहरी। हम सब सरकार से अपनी मजदूरी मांगा करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज
दो हम एक हैं, आज दो हम एक हैं। जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय कृति समिति जिंदाबाद 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 लड़ेंगे 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 अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। जो न माने झंडे से, जो न माने झंडे से, नीतीश कुमार होश में आओ, तुम नरेंद्र मोदी होश में आओ, स्मृति ईरानी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो कुर्सी नहीं तो छोड़ो नहीं तो कुर्सी अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। लाल साड़ी करे पुकार, लाल साड़ी करे पुकार, मान दे नहीं मान दे नहीं मान दे नहीं मान दे बंद करो। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रोन्नति को दो, आंगनबाड़ी सेविका को महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति करो। ठीक नहीं अपनी अधिकार लेके रहेंगे, अपनी अधिकार अपनी अधिकार अपनी अधिकार कैसे लेंगे कैसे लेंगे कैसे लेंगे कौन लड़ेगा?